subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सब के साथ में बना रहे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। फिर एक बार हमारे सबके मिलने के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा हो। इस समय हम लोग एक और विशेष बात को हम लोग प्रभु से सीखेंगे और उस पर हम लोग अपना मनन और अपना अध्ययन शुरू करेंगे। आमीन। तो आज हम लोग उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसका 17 पद को हम लोग अध्ययन करेंगे कि इस विषय में धर्मशास्त्र का और बाइबल का एक ऐसा बुनियादी एक ऐसा सवाल है जिस पर हम गंभीरता से हम लोग सोच सकते हैं कि परमेश्वर पिता को क्यों अपने आप की कुर्बानी देना पड़ा और वो अपना यज्ञ पूरा करके मनुष्य जाति को उसने बचा लिया। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये उत्पत्ति 2:17 में लिखा है, पर भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मरेगा। आमीन, हालेलुया। ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे प्रियो, आज पूरे संसार के लिए और सारी मानव जाति के लिए ये एक ऐसा सवाल है, ये उत्पत्ति 2:17, कि इस पर हम लोग कितना भी अगर हम मनन करें और कितना भी इस पर हम लोग और गहराई से अगर हम ध्यान लगाएं तो भी इसको सीखने के लिए हमको बहुत यानी अच्छी तरह से डूबकर इस बात को समझना होगा। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, भले बुरे का ज्ञान रखने वाला जो वृक्ष परमेश्वर पिता ने एदन की वाटिका के बीचवे स्थल में रखा और मनुष्य को, इंसान को ये बताया कि तू उस वृक्ष का फल ना खाना। ये परमेश्वर पिता की मनुष्य के लिए आज्ञा है और बाइबल बताती है आज्ञा न मानने के कारण हम पाप में गिरते हैं, क्योंकि आज्ञातिक्रमण ही पाप है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर पिता और उनके कानून में हम जब उनकी आज्ञा को हम लोग नाकारते हैं, उनके आज्ञा को टाल देते हैं और आज्ञा को ना मानना ही पाप गिना जाएगा, ये हम लोग पूरे बाइबल में हम लोग सीख सकते हैं, देख सकते हैं। बस अब यहाँ पर पहला मनुष्य जो आदम है, जिसको परमेश्वर ने मिट्टी से रचा और अपने एदन की वाटिका नाम का बगीचे में परमेश्वर ने उसको रखा और उसके साथ में अपनी स्त्री हवा को भी परमेश्वर ने रचा और पृथ्वी के पहला स्त्री और पहला पुरुष यहाँ पर पाए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को पहले ही चिताया और बताया कि मैंने भले बुरे का ज्ञान रखने वाला एक ऐसा वृक्ष मैंने रखा है, तू उसका फल ना खाना। आमीन, हालेलुया। इस बात को स्मरण रखें। और उसके बाद इस वचन में लिखा है, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा, मरेगा। आमीन, हालेलुया। अब इस बात पर हम लोग अगर थोड़ा सा सोच रखेंगे तो हमको ये बात समझ में आती है कि आदम मर जाएगा, परमेश्वर की आज्ञा का वो अगर उल्लंघन किया तो मर जाएगा, ऐसा परमेश्वर पिता ने कहा। लेकिन मेरे प्रियो, ये कौन सी मृत्यु के विषय में यहाँ पर परमेश्वर ने आदम को बताया? मेरे प्रियो, हम साफ जानते हैं आदम मरा नहीं, पर वो शरीर से जीवित है लेकिन आत्मा से वो मर गया।
क्योंकि आत्मा मर गई और शरीर जीवित है, और वो शरीर इस संसार में कई सालों तक जीवित रहा और इस धरती पर वो सुख दुख भोगी मनुष्य बन गया और अपना पसीना टपका कर वो अपनी रोटी कमाने लगा। ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। आमीन, हालेलुया। तो अब हमें यहाँ से ये सीखना है कि ये जो मनुष्य आध्यात्मिक रूप से आत्मा के तौर पर ये सचमुच ही मर गया। कैसे मर गया? परमेश्वर पिता की आज्ञा को न मानने के कारण वो आत्मिक रूप से मर गया और शरीर से जीवित है। आमीन। अब इसका खुलासा यदि हम देखना चाहे तो हमको यहाँ से पहले कुरिन्थियों की पत्री और उसका 15 अध्याय में जाना पड़ेगा, और 15 अध्याय को यदि हम ठीक से समझे तो ये बात हमारे समझ में जरूर आएगी। आमीन, हालेलुया। तो पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय यदि हम देखते हैं तो उसके 47 यानी 47वें पद में एक सुंदर बात यहाँ लिखी है मेरे प्रियो। यहाँ लिखा है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। आमीन, हालेलुया। अब आपको उस वचन का जवाब अब पहले कुरिन्थियों की पत्री और उसका 15 और उसके 47वें पद में यहाँ क्लियर हुआ। अब देखिए, पहला मनुष्य जो है वो मिट्टी का है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको मिट्टी से रचा और उसको जीवित प्राणी बनाकर खड़ा किया। क्योंकि वो पहला मनुष्य जो है धरती का, वो धरती से यानी मिट्टी का है और मिट्टी से आया है। और यहाँ ये वचन स्टेटमेंट देता है कि धरती का पहला मनुष्य मिट्टी का है, तो अब उसके बाद दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। आमीन, हालेलुया। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। अब यहाँ पर ये दोनों मनुष्यों को हम लोग देख रहे हैं, एक मिट्टी का है और एक स्वर्ग का है। स्वर्ग का जो है वो जीवित है और वो परमेश्वर पिता का अंश है, जो यीशु नाम से और मसीहा बनकर यही मनुष्य जो मर गया था एदेन की वाटिका में, अब उस मनुष्य को फिर से वो जीवित बनाने के लिए, उसको आध्यात्मिक रूप से आत्मा के द्वारा उसको जीवित प्राणी बनाने के लिए, उसको उस मौत में से, उस मृत्यु में से बचाने के लिए अब ये स्वर्ग का जो मनुष्य है वो इस धरती पर आया और कलवरी के क्रूस पर, कलवरी की उस वध स्तंभ पर, उस यज्ञ में सारे संसार के मानव जाति के लिए उसने अपना कुर्बानी, अपना बलिदान चढ़ाकर उसने उस मृत्यु को, उस मौत को, जिस मौत के विषय में परमेश्वर पिता ने पहला मनुष्य आदम को बताया, जिस दिन तू यह फल खाएगा तू निश्चय उस दिन मरेगा। आमीन, हालेलुया। अब ये स्वर्गीय मनुष्य जो है, जिसका उल्लेख हमको पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय और उसके 55वें पद में उसका जवाब हमको सीधा मिल रहा है। आमीन, हालेलुया। अब यहां हम देखते हैं 55 में, हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ है? आमीन, हालेलुया। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? और पाप का बल व्यवस्था है। आमीन। हे मनुष्य तेरी जय कहाँ रही? हे मनुष्य
तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। मृत्यु का डंक तो पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमें स्पष्ट और सीधे तौर पर हमें ये बात मिलती है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, 55वें पद में लिखा है कि हे मृत्यु तेरा जय कहाँ है और हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। आमेन, हालेलुया। जो मृत्यु के विषय में परमेश्वर पिता ने आदम को एदन की वाटिका में बताया, अब वो पहला मनुष्य जो है आदम, उसमें हार गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसी मिट्टी के मनुष्य को उस मौत से बचाने के लिए अब स्वर्ग का एक मनुष्य और आया और उसने यहाँ पर उस काम को पूरा किया कि यहाँ लिखा है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। आमेन, हालेलुया। 54वें पद में अगर हम देखते हैं तो उस बात का सीधा जवाब है कि जय ने मृत्यु को जीत लिया। आमेन। अब यहां पर मृत्यु कौन है और जय कौन है? जय प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वर्ग से आया हुआ एक मनुष्य, पृथ्वी के मिट्टी के मनुष्य का मृत्यु को उसने जय में बदल डाला और उसने क्रूस के उस बलिदान और उस यज्ञ के द्वारा अब उन्होंने मृत्यु को जय में बदल डाला। आमेन, हालेलुया। उसका पूरा सारांश आपको 54वें पद में यहां पर मिलता है। और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा और ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, 54वां पद 1 कुरिन्थियों 15:54 में साफ लिखा है कि स्वर्ग का जो मनुष्य आया और इस पृथ्वी का मट्टी का मनुष्य को उसने जय दिलाया और मृत्यु पर जयवंत होकर उसने मृत्यु को ही निगल लिया और उसको जय में और जीवन में बदल डाला। और वही प्रभु यीशु मसीह है। आज हम कलवरी की क्रूस की हम लोग कथा सुनते हैं और आज संसार भर में लोग कलवरी की उस यज्ञ की बातें आज बहुत चर्चा में हम लोग सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, उसका पूरा सारांश और उसका पूरा तात्पर्य जो है, अब आपको 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय और उसके 54-55वें पद में और जो 47 में हमने देखा है कि पहला मनुष्य जो है मट्टी का है और दूसरा मनुष्य जो है स्वर्गीय है। तो वो स्वर्गीय जो है वो यहाँ लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। आमेन, हालेलुया। अब वो बात हमें समझना होगा कि ये जय कौन है और ये जय कौन है जिसने मृत्यु को निगल लिया। मेरे प्रियो, मैं आपको साफ बताता हूं, जय और कोई नहीं, हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतरा और उसने उस आदम नाम के उस धरती के व्यक्ति का उस मौत को, तू निश्चय ही मर जाएगा, उस मृत्यु को इस स्वर्गीय व्यक्ति ने निगल लिया और उसको जय में बदल डाला। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, उस बात का जवाब 1 कुरिन्थियों की पत्री उसका 54 और 55 में हम लोग उस बात का पूरा
उसका जो जवाब है, उसका जो सही अर्थ जो है, वो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मेरे प्रियो। जय और कोई नहीं, हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, जिसने कलवरी की क्रूस के उस बलिदान और उस यज्ञ के द्वारा उस आदम की उस मृत्यु को फिर से उसने जीवन में बदल डाला और उस मृत्यु को उसने निगल लिया और उसने जय प्राप्त कर लिया मृत्यु पर। आज इसीलिए संसार के सारे मानव प्राणी और मानव जाति के लिए उन्होंने जीवनदायी एक ऐसा एक रास्ता बना दिया कि आप और मैं, हम सब लोग आज फिर से, जो हम मृत्यु मर गए थे, लेकिन आज यीशु मसीह के उस कलवरी की क्रूस के बलिदान के कारण हम फिर से जय प्राप्त किए हुए हम लोग मृत्यु पर जयवंत हुए हैं। आमेन। प्रभु की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय और उसका 54, 55 और 57 पद को भी हम देखते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीहा के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। अब 57 पद पे हमको बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत किया गया है, कि हमने मृत्यु को हरा दिया और हमने जय को प्राप्त किया है, मृत्यु पर जयवंत हुआ है। इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, ए मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, ए मृत्यु तेरा जय कहाँ है, क्योंकि उसका जय केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना होगा कि हम मानव प्राणियों के लिए एक व्यक्ति स्वर्ग से आया और वो स्वर्गीय है करके लिखा है, और उसने जय बनकर उस मृत्यु को निगल लिया और हमें जय दिलाई। आज हम लोग मृत्यु से पार होकर हम अनंत काल के जीवन के वारिस बनकर हम आज प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन।